राधे राधे। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। नवरात्रि के दिनों में देवी पूजा के साथ ही देवी की कथाएं पढ़ने सुनने की भी परंपराएं हैं। रामायण काल की घटना है। उस समय माता सीता जी का हरण हो चुका था और भगवान श्री राम सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। उनकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि वे बार बार पुकारते जा रहे थे, हाँ सीते, हाँ सीते। उस समय एक दिन शिव जी और माता सती उस वन से गुजर रहे थे। शिव जी और सती श्री राम की कथा सुनने गए थे। जब उन्होंने श्री राम को देखा तो शिव जी ने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया। माता सती को हैरानी हुई कि श्री राम अगर साक्षात भगवान विष्णु जी के अवतार हैं तो वे ऐसे विलाप क्यों कर रहे हैं। क्या ईश्वर को भी मोह हो सकता है? क्या उसे पीड़ा हो सकती है? सती ने ये बात शिव जी से कही। शिव जी ने समझाया कि ये सब भगवान की लीला है। श्री राम जी कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे स्वयं साक्षात नारायण हैं। उनकी हर क्रिया के पीछे कोई दिव्य उद्देश्य होता है। शिव जी की बात सुनने के बाद भी सती जी का संदेह दूर नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं स्वयं श्री राम जी की परीक्षा लूँगी। सती ने माता सीता का रूप धारण किया और भगवान राम के सामने प्रकट हुई। श्री राम जी मुस्कुराए, उन्हें प्रणाम किया और कहा कि देवी, आप वन में अकेली क्या कर रही हैं? महादेव कहाँ हैं? इस वाक्य ने सिद्ध कर दिया कि श्री राम जी सब कुछ जानते हैं कि कौन है, किस रूप में है, कहाँ उपस्थित हैं। माँ सती को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया और वे मौन होकर शिवजी के पास लौट आईं। शिवजी ध्यान में थे। जब उन्होंने आंखें खोली तो पूछा कि क्या आपने भगवान श्री राम की परीक्षा ली थी? तो माँ सती ने झूठ बोल दिया कि नहीं प्रभु, मैं भी आपकी तरह दूर से प्रणाम करके लौट आई हूँ। शिवजी तो त्रिकालदर्शी हैं। उन्होंने ध्यान लगाया और सारी सच्चाई जान ली। उन्होंने कहा कि हे देवी, आपने मेरी माता सीता जी का रूप धारण किया है। इस देह से आपने जो किया है उसके कारण अब से मैं इस रूप का मानसिक त्याग करता हूँ। इस घटना के बाद शिव जी और सती का वैवाहिक जीवन वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। बोलो शेरा वाली मैया की जय, भोले बाबा की जय।